नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज सुबह एक खबर आई कर्नाटक से। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने को हैं, बिल्कुल सिर पर हैं। बहुत तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसके सामने चुनौती है सत्ता को बचाए रखने की। पिछले दिनों में कर्नाटक गया था, वहां के रिक्शे वाले, टैक्सी वाले, पान वाले, दुकान वाले बिल्कुल चर्चा कर रहे थे कि यह सरकार 40% कमीशन के नाम से फेमस हो गई है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राज्य की सरकार चुनाव से ठीक पहले 40% कमीशन के नाम से मशहूर हो गई हो, प्रसिद्ध हो गई हो। भयंकर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी समस्या है, क्योंकि उससे पहले येदुरप्पा जी जो थे, येदुरप्पा के ऊपर भी बहुत ज्यादा आरोप लगे रहे थे, लेकिन येदुरप्पा को बदला था और अब येदुरप्पा बगावत के तेवर में है, तो बीजेपी उनको मनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज जो खबर आई उसने सबको चौंका दिया। कर्नाटक के लोकायुक्त ने छापा मारा। बंगलौर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है मादल विरूपाक्षप्पा। इनके बेटे हैं प्रशांत मादल, जल आपूर्ति विभाग में लेखाकार हैं। पता चला कि साहब बहादुर 40 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे और रंगे हाथ पकड़ गए। विधायक जी के बेटे हैं, रौला रुतबा अलग रहता है। आप समझ सकते हैं नेताओं के बेटों का कितना रुतबा रहता है। जब 40 लाख रुपए मिले तो लोकायुक्त के कान खड़े हुए। लोकायुक्त महोदय घर पे पहुंचे, पता चला टीम के साथ पहुंचे तो पता चला कि 6 करोड़ रुपया नकद मिल गया है। ये चन्नागिरी विधानसभा के मौजूदा विधायक, बीजेपी के विधायक मादल जी के बेटे हैं। प्रशांत जी ने, विधायक जी के सुपुत्र ने, लायक सुपुत्र ने एक टेंडर प्रक्रिया को क्लियर कराने के लिए 80 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। 80 लाख मांगे थे, 50% पे सेट हुआ मामला कि एडवांस दे लीजिए, और 40 लाख रुपए के साथ विधायक जी के बेटे दफ्तर में ट्रैप हो गए, गिरफ्तार हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है, आज अमित शाह भी कर्नाटक में हैं। दक्षिण के राज्यों के लिए एक बदनामी का सबब बंगारू लक्ष्मण भी थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और कैमरे के सामने 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए थे। कम से कम विधायक जी के बेटे ने स्तर बढ़ा दिया, 1 लाख से 40 लाख तक पहुंच गए और घर में 6 करोड़ रुपया नगद मिल गए। अब आप सोचिए, नोटबंदी हुई थी, कहा गया था एक भी ब्लैक मनी का पैसा अब कोई रख नहीं पाएगा। ये 6 करोड़ नकदी कहां से आ गई? कल कर्नाटक में सिद्धारमैया जी, कांग्रेस के नेताजी का एक वीडियो वायरल कर रहे थे, बीजेपी के आईटी ढोल। वो शायद 500 रुपए किसी को दे रहे थे, तो 500 रुपए के लिए कांग्रेस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का वीडियो वायरल हो रहा था। लेकिन अब मामला पलट गया। 500 रुपए की जगह विधायक जी के बेटे के घर से 6 करोड़ रुपया नगद मिल गया। और मैंने ट्वीट किया, मैं कहा मुझे चिंता सिर्फ उस लोकायुक्त की हो रही है। इतनी हिम्मत लोकायुक्त ने कैसे कर ली, जब सीबीआई, ईडी, निर्वाचन आयोग सब साहेब और छोटे साहेब के चरणों में लोट लगाता रहता है, इनकम टैक्स। तो लोकायुक्त की इतनी हिम्मत पड़ी तो पड़ी कैसे? और साहब, नोटों की गड्डियां आप देखिए तो साहब, क्या जबरदस्त नोटों की गड्डियां हैं। कितने आराम से लोग गिन रहे हैं। ये घर में है, विधायक जी का घर है। ये आसपास कहीं फोटो भी लगी होगी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की, दिख नहीं रही है मुझे इस समय में। देखिए साहब, ये रुपया घर में है, विधायक जी के घर में है। ये जो गड्डियां गिनी जा रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी का घर है। बेचारे लोग भी परेशान है कि कितनी गड्डियां गिने। कर्नाटक के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे के घर से
6 करोड़ रुपया नगद मिलता है। अब पैसों के साथ विधायक जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है मुझे नहीं पता, आप लोग जागरूक हैं, आप लोग बता सकते हैं। तो आपको पता है कि 4PM ने 4PM कर्नाटक लॉन्च कर दिया था। बहुत शानदार कर्नाटक के पत्रकार, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट तिरुमलेशी वहाँ के हमारे स्थानीय संपादक हैं, और अब मैं सीधे उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैं समझ सकूं, क्योंकि तिरुमलेशी एक ऐसे पत्रकार हैं जिनको कर्नाटक की राजनीति की बहुत पकड़ है, जिनको कर्नाटक के सारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, बहुत करीब से वो जानते हैं। उन्होंने राजनीति की अध्ययन किया है, उन्होंने एक एक विधानसभा का अध्ययन किया है। कर्नाटक 4PM कर्नाटक लॉन्च इसलिए किया गया था कि कम से कम कर्नाटक की राजनीति के हर पहलू से हम आपको अवगत करा सके। तिरुमलेशी वहां के प्रेस क्लब के भी एक जिम्मेदार सदस्य हैं, और मैं पिछली बार गया तो हमने प्रेस क्लब में बैठ के कर्नाटक की बहुत सारी बातें करी। लेकिन बड़ा बात यह है कि पैसों के साथ इस तरह नेताओं का संबंध। पिछले दिनों मैं दिल्ली गया तो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी से मेरी बात हो रही थी। सत्यपाल जी ने बताया कि जब वो गवर्नर थे तो एक फाइल क्लियर करने के लिए 300 करोड़ रुपए रिश्वत देने के लिए, घूस देने के लिए ऑफर दिया गया था, और ऑफर भी किसी और ने नहीं, अंबानी परिवार की तरफ से एक ऑफर था कि अंबानी की फाइल क्लियर करनी है, और राम माधव जो आरएसएस के चीफ हैं उनकी तरफ से ही कहा गया कि ये एक फाइल उनकी है और एक फाइल उनकी है, 300 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, फाइल क्लियर कर दीजिए। और सत्यपाल मलिक ने मुझसे कैमरे पे कहा कि जैसे ही उन्होंने टेंडर कैंसिल कर दिया, सुबह ही सुबह राम माधव भागते हुआ है कि आपने क्या फाइल कैंसिल कर दी? तो सत्यपाल मलिक ने कहा हाँ मैंने कैंसिल कर दी। राम माधव ने कहा कि क्या लेटर जारी हो गया? सत्यपाल मलिक ने कहा हाँ जारी हो गया। भूचाल आ गया। हालांकि उसके बाद राम माधव राजनीतिक बियावान में खो गए, क्योंकि ये राजनीति बड़ी गंदी चीज है। जब आपके पत्ते पिटते हैं तो आपको बचाता कोई नहीं। तो आज भी कर्नाटक में चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के ग्रह खराब हैं। ठीक पहले ये मामला सामने आ गया, तो मैं अब देरी नहीं करके सीधा उसी पत्रकार के पास, आपको तिरुमलेशी के पास ले चलता हूं और जानने की कोशिश करता हूं। तिरुमलेशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुबह सुबह आज हमने आपको परेशान किया, लेकिन आपके राज्य कर्नाटक की खबर भी ऐसी आई कि जिसने पूरे देश में भूचाल मचा दिया। मामला क्या है ये? सर नमस्कार, सब दर्शकों, 4PM न्यूज कर्नाटक दर्शकों को नमस्कार, और संजय सर नमस्कार आपको भी। लेकिन ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है, पूरा बीजेपी ऑफिस में एक हलचल मचा हुआ है। देखिए कल ये छोटी सी चीज मैं आपको समझाने के लिए यहाँ अपने दर्शकों को समझाता हूँ। KSDL बोल के एक जो साबुन का जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल्स जो सप्लाई करने का एक टेंडर हो रहा था, उस टेंडर के लिए श्रेयस कश्यप बोल के उन्होंने जो माडाल विरूपाक्षप्पा उनका बेटे के साथ, प्रशांत माडाल के साथ जो लगातार टच में थे, वो बोर्ड है जो साबुन फैक्ट्री इसका जो रॉ मटेरियल्स जो देता है, उस रॉ मटेरियल्स का टेंडर के लिए उन्होंने विरूपाक्षप्पा जो MLA बीजेपी के MLA है, उनका बेटा प्रशांत जी से जो बात किया, बात करने के बाद कम से कम एक कुल मिला के 80 लाख का जो डील हुआ था, उसमें एक 50% उन्होंने पैसा देने के लिए प्रशांत जी से मिलने के लिए जाते। तो मिलने के टाइम पे उन्होंने श्रेयस कश्यप ने लोकायुक्त को कंप्लेंट कर देते। तो कंप्लेंट होने के बाद जब वो रिश्वत लेने के टाइम पे रंगे हाथ में, उसी टाइम पे इनको लोकायुक्त का जो पुलिस ADGP ठाकुर जी है, इस बहुत कड़क ऑफिसर है, बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है, उन्होंने एक अपना लोकायुक्त में एक बड़ी टीम बनाया ऑनेस्ट ऑफिसर्स के साथ। उन्होंने एकदम छापा मारता है, किसी को भी कान खबर नहीं रहता है किसके घर पे क्या हो रहा है, क्या चीज हो रहा है बोल के किसी को मालूम नहीं रहता। लेकिन छापा मारने के बाद एक रेस्टोरेंट में मिलते रहते, वहां पे 40 लाख में उनका बेटे को अरेस्ट किया जाता है, प्रशांत माडाल को। प्रशांत माडाल अरेस्ट करने के बाद उन्होंने इसके बारे में कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं रहते, कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार रहते। तब उसके बाद इसका पूरा जानकारी शुरू हो जाने के बाद फिर उनके घर पहुंचते आज सुबह। तो घर पहुंचने के बाद वहां पे ऑफिशियली क्लियर किया गया 7 करोड़ 62 लाख। कल तक हमारे पास था 6 करोड़ से, लेकिन आज 7
करोड़ 62 लाख ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है बोल के आज सारे न्यूज में हर जगह पे वो इस तरह का एक नंबर्स बाहर आया। ठीक है, लेकिन ये देखिए ये बड़ी बात है। भाजपा कल तक हम सीना तान के कांग्रेस वाले मल्लिकार्जुन को कांग्रेस अपमान किया, निजलिंगप्पा को अपमान किया बोल के प्रधानमंत्री जी ओपन मीटिंग में बोल के एक चुनाव का फायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहे थे। हम लोग 40% कमीशन नहीं, ये तो बेबुनियाद ये लोग आरोप कर रहे बोल के इस तरह अमित शाह जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, हर नेता अपना बारे में ये बताने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन कल एक जगह पे बेलगाम में लक्ष्मी हेब्बाळकर और सतीश जारकिहोली और सिद्धरामैया जी एक रोड बस में जाने के टाइम पे उन्होंने एक बातों बातों में बोलते हैं नेक्स्ट एक बड़ा सभा करना है, हम लोग सभा के लिए एक लोगों को भी लेके आना है। तो उस तरह पे उन्होंने बोले बीजेपी वाले जो पैसा देके लोगों को लेके आके अपना बड़ा शो बनाते उसी तरह हम भी करना चाहिए क्या बोल के इस तरह मीनिंग में सिद्धरामैया जी बताते। वहां पे 500 रुपए का एक बात उठता है, लोगों को ले आने के लिए 500 रुपए देना है बोल के इस तरह उन्होंने कहा है बोल के एक वीडियो बहुत खूब वायरल हो गया। नंबर 1 लोकल यहाँ पे कर्नाटक में ट्रेंडिंग में आ गया। तो उसके बाद सुबह सुबह सारे भाजपा के जो नेता लोग उसी मुद्दे को लेके प्रेस मीट कर रहे थे, बात कर रहे थे। उसी टाइम पे 7 करोड़ 62 लाख का छापा पड़ने का खबर आता है। वो भी हार्ड कैश मिलता है संजय नगर डॉलर्स कॉलोनी में, एक बड़ा आलिशान बंगला है जो चन्नगिरी जैसा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग्स करते भाजपा के एमएलए। लेकिन भाजपा हमेशा बोलता है, हम लोग देखिए पहला मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई बनने के बाद एक मैं एग्जांपल देता हूं। पहले उन्होंने पत्रकार को यो युगादी बोल के फेस्टिवल आया था, उस टाइम पे पत्रकार को भी उन्होंने कुछ कवर में पैसा देने जैसा बात उठा। तो कुछ कुछ आम लोग उसको अपोज करने के बाद वो बात वहीं पे खत्म हो गया। वहां से शुरू होने के बाद पे सीएम बोल के उन्होंने कैंपेन शुरू किया। 40% जो कॉन्ट्रैक्टर केम्पन्ना जो है, केम्पन्ना ने डायरेक्ट उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को उन्होंने कंप्लेंट कर दे, ऐसा मेरे लिए कमीशन के लिए पूछ रहे बोल के उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की। हालांकि वो कोर्ट में मैटर है, वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन इस तरह हर एक के बाद एक जो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा लेना है और पुलिस अपॉइंटमेंट का जो बड़ी स्कैम है, उस बड़ी स्कैम में बहुत सारे बीजेपी नेता लोगों को अरेस्ट किया गया। इस तरह बोलते वो क्या बोलते कि बाहर हम लोग सफाई का कपड़े पहन के घूमते, लेकिन अंदर जो काम करने का जो काम है वो करते, लेकिन हम कुछ नहीं किए। इस तरह भाजपा का कर्नाटक में हो रहा है। लेकिन इस मुद्दे को लेके कांग्रेस बहुत स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं। सही बात है, लेकिन उन्होंने बोल रहे लेकिन हम तो 500 रुपीज आप हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे थे, लेकिन इस 7 करोड़ 62 लाख का आप क्या बताएंगे? आज अमित शाह जी बीदर से, बसव कल्याण से विजय संकल्प यात्रा के लिए उन्होंने आ रहे आज ऑलरेडी कर्नाटक में हुए हैं, एक जगह पे पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंटी गवर्नेंस से हम लोग ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस ही देंगे बोल के बोल रहे हैं। ये किस तरह गवर्नेंस है? देखिए सत्ता जा रहा है, अभी कुछ महीने में सत्ता बीजेपी का सत्ता निकल जा रहा है। इसी टाइम पे इस तरह हो रहा है, तो नेक्स्ट आगे आने वाला चुनाव में किस तरह ये लोग ट्रांसपेरेंसी रखेंगे? तो एक आम आदमी के पास अगर 3 लाख रुपए है, कर में कैश है बोले तो आके उसको लेके चले जाते, कैसे रख के क्या है हिसाब दो बोल के। ये 7 करोड़ है बोले तो कैसा है? अभी बड़े बड़े नेता लोगों के पास, भाजपा के बड़े बड़े नेता के पास अगर यही लोकायुक्त ऑफिसर्स अगर ऑनेस्टली काम करेंगे, छापा पड़ गए तो बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है। तो बहुत ज्यादा रेड होने के बाद बहुत सारे चीजें स्कैम्स बाहर आएंगे। लेकिन ये एडीजीपी जो ठाकुर जी है, उनको अगर इसी तरह ऑनेस्टली काम करने को अगर नेक्स्ट छोड़ा जाएगा या क्या होगा, वो देखने के बाद हमारे पत्रकारिता का के जो जॉब से हम लोग देखा जाएंगे। तो इस चीजों को अगर ऑनेस्टली ये लोग काम करेंगे तो और कितने लोग बाहर आएंगे भाजपा से आ सकते, कांग्रेस से आ सकते। लेकिन कांग्रेस में ये लोग 500 रुपीज के लिए उन्होंने आज मुख्यमंत्री जी बसवराज बोम्माई एक प्रेस मीट करके उन्होंने बोला हाँ ये तो कॉमन है, सब जगह होता है, कांग्रेस में भी होता है, भाजपा में भी होता है, तो ये तो होता है, लोकायुक्त अच्छा काम किया।
उन्होंने पत्रकार से वहां बचने के लिए ये बात तो बोल दी, लेकिन ये तो बहुत बड़ा डैमेज भाजपा के लिए है। तरमलेश जी, लोकायुक्त कौन है, उनका नाम क्या है? लोकायुक्त जी जो एडीजीपी जो इनके अंदर जो प्रशांत ठाकुर बोल के ठाकुर जी है, एडीजीपी ठाकुर बोल के उनका एक 5-6 लोगों का एक टीम बना था। उन्होंने ऑफिसर्स टीम बना के वहां पे रेड मारा है। तिरमिश जी, मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ क्योंकि आमतौर पे जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है, झुक गए हैं वो। उनकी हिम्मत नहीं है कि अब इस समय सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ वो कार्रवाई तो छोड़िए, सोच भी सकें। ऐसे में कर्नाटक में जब जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां लोकायुक्त के अधीन काम करने वाला एक एडीजी इतनी हिम्मत कर ले रहा है कि वो बीजेपी के रूलिंग पार्टी के विधायकों के बेटे को गिरफ्तार कर ले रहा है, तो उसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई? देखिए संजय भाई, ये चीज है कर्नाटक में नहीं, पूरे देश में बहुत सारे ऑनेस्ट ऑफिसर्स ऐसे हैं ना, सत्ता के अंदर आके काम नहीं करते, अपना काम करने के लिए ईमानदारी से जो काम करते हैं वो बड़े बड़े, जैसे कि मधुकर शेट्टी जैसे जो ऑफिसर थे, ऑनेस्ट ऑफिसर, आज फिलहाल नहीं है, उनका इंतकाल हो गया। तो वो लोकायुक्त में जब थे, येडियुरप्पा मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे उनको गिरफ्तार किए थे। मधुकर शेट्टी लोकायुक्त का एडीजीपी थे, और उसके साथ साथ जनार्दन रेड्डी को भी लोकायुक्त संतोष हेगड़े थे उस टाइम पे, उनको भी गिरफ्तार करने जैसा मधुकर शेट्टी ने किया था। लेकिन मधुकर शेट्टी जी को, हालांकि ये सब स्कैम बाहर आने के बाद उनको लोकायुक्त से हटाया गया, ट्रांसफर किया गया, वो बाहर चले गए, कहीं पे भी पोस्टिंग नहीं दिया। वो बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर थे, तो उनका कहीं पे भी नाम नहीं। वो एक H1N1 जैसा कुछ हार्ट अटैक जैसा ऐसा ये हुआ है बोल के उनका डेथ हो गया। देखिए, ये जो ठाकुर जी है एडीजीपी, इन्होंने ऑनेस्टली काम किया है। आगे आने वाला दिन में फिर भी अगर चाहे तो हम लोग इसी मुद्दे पे कभी चर्चा कर सकते। अगर इससे पहले अगर उनको ट्रांसफर ना हो जाए, उनका पोस्टिंग ना निकाला जाए, अगर उनको कंटिन्यू करने के लिए दिया जाए, तो भाजपा के लिए, कोई भी नेता के लिए अगर करप्शन जो करता है उनके लिए एक थ्रेट है। लेकिन ऐसा ऑफिसर होना बहुत जरूरी है, किसी के सत्ता के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर अपने कानून के दायरे में मिलके काम करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी मिलेगा, हर चीज को लीगल का जो फैसिलिटीज है, जो कानून के ऊपर जो आम आदमी का जो भरोसा है और ज्यादा होगा। ऐसा है कि एक भाजपा के अंदर एक छोटी सी फाइल मूव करना है तो कम से कम 3 लाख से 4 लाख से शुरू होता है। एक छोटी जैसा कि आप हम एक एग्जांपल बताते, अभी भाजपा से जो टिकट का जो एस्पिरेंट्स है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स है, उनके ऊपर बहुत सारे करप्शन चार्जेस है। वैसे लोगों को भाजपा नेक्स्ट आने वाले यू नेता बोल के उनको सत्ता में उतारने के लिए तैयार कर रहा है। अभी सत्ता में नहीं है, अगर आने के बाद क्या होगा? वो तो करप्शन ही करेंगे, तो हम सत्ता कहां से आएगा? तिरमिश जी, जब मैं कर्नाटक आया था अभी 1-1.5 महीने पहले, और मैं आपके साथ कुछ लोगों से संवाद कर रहा था, तो ये बात कॉमन आ रही थी। वो चाय की दुकान पे हम लोग चाय पी रहे थे, तो मजाक मजाक में पूछा, तो उसने कहा कि भाई इस सरकार में करप्शन बहुत है, 40%। टैक्सी वाले ने जहां बैठे थे उसने कहा 40%। ये 40% कर्नाटक में इतना फेमस क्यों हो गया? क्या ये 40% का आंकड़ा कहां से आ गया है? देखिए, केम्पन्ना बोल के जो कॉन्ट्रैक्टर यूनियन का जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने सीधा नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट काम होने के बाद उनको एक मिनिस्टर और गवर्नमेंट से उनको बोला जाता है कि 40% जो भी काम होता है 40% देना है। तो उसी लेटर लेके उन्होंने डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को और होम मिनिस्टर को सबको लेटर लिख देते, इसके बारे में इंक्वायरी करिए। ये बात सीधा उन्होंने प्रेस मीटिंग में आके प्रेस मीट भी करते, सब पूरा आ जाता है। लेकिन कांग्रेस उसका फायदा उठा के एक नया डिजिटल कैंपेन भी नहीं बोल सकते, एक बढ़िया कैंपेन चलाया पूरा देश में। वो कैंपेन बहुत नाम बनाया, वो है पे सीएम। पे सीएम बोल के इन्होंने पोस्टर लगाया वहां पे बसवराज बोम्माई का, और स्कैनर कोड लगा के, तो वहां पे अगर आप स्कैन करेंगे उसको, अगर स्कैन होने के बाद पूरा जिस जिस केस पे उन्होंने कितना कमीशन मांग रहा है, पूरा उसका डिटेल कांग्रेस ने दे दिया। अगर आप भी जाके वो पोस्टर में अगर स्कैन करेंगे, पूरा आपको डिटेल्स मिल जाएगी। इस तरह का उन्होंने
एक कैंपेन कांग्रेस की तरफ से बहुत बढ़िया किए। देखिए ये कांग्रेस की तरफ से इतना ये पोस्टर कब लगे थे, कितने दिन पहले? कुछ 4-5 महीने की बात है, ये बहुत बड़ा हंगामा हुआ। तो उसके बाद जो कांग्रेस, तो मतलब आप मोबाइल पे हाँ जाइए, स्कैन करिए, पूरा ये एक नया प्रयोग है ये। डिटेल्स आ जाएगा, डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद डिजिटल मीडिया का जो कांग्रेस के जो मुखिया थे उनको सुबह सुबह जाके अरेस्ट कर लिए। अरे बाप रे। तो इस तरह बातें हो गया। तो देखिए आप पहली बात ट्रांसपेरेंटी गवर्नेंस दे रहे हैं हम लोग, ये दो ही चीज हो रहा है, या तो लोगों को भड़काने का बात हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का बात होता है, या हिंदुत्व का बात होता है, ये सब चीजें करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जैसे बड़े देश के एक सत्ता चलाने वाले आने के बाद एक 1980s में जो हुआ है, जो वीरेंद्र पाटिल निजलिंगप्पा जैसा नेता के बारे में बोल के उन्होंने लोगों को भाजपा की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लोग भी जानते हैं क्या सही है क्या नहीं है। लेकिन अगर वही डेवलपमेंट के बारे में बात करना या कुछ उनके आगे आने वाले के दिन में बात करना, वो बातें नहीं हो रहा है। या तो स्टैच्यूज इनाग्रेशन होता है, नहीं तो हिंदुत्व के बारे में बात होता है, दो ही बात होता है। लेकिन कांग्रेस हर जो अपना 5 साल का जो सिद्धरामैया का जो गवर्नमेंट था उस टाइम पे बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने योजनाएं बनाए थे, वो सारी योजनाएं आज एक 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 करके उसको खत्म कर रहे हैं। जैसे इंदिरा कैंटीन के बारे में कल हम एक वीडियो बनाए थे। तो इंदिरा कैंटीन जो है, इंदिरा कैंटीन जो कोविड के टाइम पे सिद्धरामैया उस टाइम पे उन्होंने लॉन्च किया थे। 5 रुपए में आपको इडली सांभर मिलेगा सुबह टिफिन में, बताइए। और 10 रुपए में आफ्टरनून लंच मिलता है। इस तरह उन्होंने अच्छे अच्छे ये बताए। लेकिन आज क्या हो रहा है, 7 करोड़ 62 लाख पैसा मिलने के बाद आप बताए बीजेपी की सरकार में क्या सब कुछ सही है? नहीं, सही नहीं है। ये करप्शन का नाम लेके चल रहे। लेकिन इसीलिए कर्नाटक में आज भाजपा के लिए कोई बड़े नेता सामने आके कांग्रेस को फेस करने जैसे उनके फेस वैल्यूज नहीं है। तो इसीलिए बार बार दिल्ली के ऊपर वो लोग डिपेंड हो गए। हर बार दिल्ली से जो मंत्रीज है, जो राष्ट्रीय पक्ष का जो नेता है, सब लोग बार बार दौरा कर रहे हैं। देखिए अभी इसी 2 महीने, एक ही महीने, लास्ट एक 15 दिन में प्रधानमंत्री मोदी जी आए और अमित शाह जी आ रहे और जेपी नड्डा जी आ गए। तो ये छोटी छोटी योजना को रिलीज करने के लिए, या तो किसी का आयुष्मान का जो कार्ड है, इंश्योरेंस है, इस तरह कार्ड और इंश्योरेंस को देने के लिए या उस तरह योजना को देने के लिए प्रधानमंत्री जैसा जो नेता यहाँ पे कर्नाटक में आता है। वही बात मैं एक छोटे से एग्जांपल देना चाहता हूँ। कुछ ही दिन पहले उड़ीसा में जो हॉकी फेस्टिवल, हॉकी का जो वर्ल्ड मैच जो हुआ था, उस टाइम पे बहुत नवीन पटनायक ने एक वहां कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं पे भी कुछ नहीं, सिर्फ खेल मंत्री को बुलाए थे। उन्होंने खेल मंत्री के साथ प्रोग्राम इनाग्रेशन किया, अच्छा तरह प्रोग्राम्स बनाए, कहीं पे भी कोई हंगामा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट उतने अच्छा प्रोग्राम्स बनाता है। यहाँ का कर्नाटक में क्या हो रहा है, छोटी सी प्रोग्राम हो गए तो दिल्ली से हर कोई आता है। तो इस तरह जो क्या है, कांग्रेस को फेस करने के लिए बीजेपी के अंदर जो ये होना है वो नहीं है अभी। क्योंकि ये जो अभी करप्शन का जो आ गया, सुबह सुबह लोकायुक्त ने जो अच्छी खासी ब्रेकिंग न्यूज सब लोगों के दिया है, पूरा भाजपा के अंदर एक हलचल मच गया है। क्या बोलना है पता चलेगा। आज अमित शाह जी इधर ही है, वो क्या बोलेंगे। आज पब्लिक मीटिंग एड्रेस कर रहे, विजय संकल्प यात्रा अटेंड कर रहे, वो क्या बात करेंगे इसके बारे में अगर प्रेस वाले जरूर पूछेंगे तो पूछने के बाद उनको तो बोलना ही है ना। बिल्कुल सही बात है। लेकिन तिरमलेश जी, अमित शाह इतनी लिफ्ट देते नहीं है किसी को कि कोई उनसे सवाल कर पाए। तो अमित शाह का तो मोदी का वन वे रहता है, आप पूछ नहीं सकते उनसे सवाल, वो बताते रहेंगे। सही है, सही है। तो बोलेंगे आप शहर जाएंगे कि क्या भैया अमित शाह क्या कह रहा है। एक सवाल और तिरमलेश जी, येदियुरप्पा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। येदियुरप्पा की नाराजगी, येदियुरप्पा पे भ्रष्टाचार, और अब येदियुरप्पा के बिना सरकार में लौटना संभव नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को। तो येदियुरप्पा का क्या रोल होने वाला है? वो नाराज रहेंगे, वो मन जाएंगे, क्या सीन क्या है येदियुरप्पा का? येडियुरप्पा जी, फिलहाल देखिए येडियुरप्पा जी के बारे में हम यही बता रहे, लेकिन अभी भाजपा को येडियुरप्पा को छोड़ के कोई नेता के भरोसा नहीं है। उनको भरोसा सारा उड़ गया है। क्योंकि येडियुरप्पा एक ही नेता है, मास लीडर है,
तो वो कहीं ना कहीं बड़े कम्युनिटी से वो बिलोंग्स करते हैं, तो उसी के लिए उनको भाजपा फिर तिरुमलेश जी से नेटवर्क में शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई है। सोचिए आप कि जो हालात बता रहे हैं तिरुमलेश जी, कांग्रेस के गजब नेटवर्क की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने पोस्टर लगाया, पोस्टर के नीचे स्कैनर, जैसे आप पेटीएम यूज करते होंगे या बाकी बैंकिंग का यूज करते होंगे तो एक स्कैन कोड आता है। आप जैसे उस कोड को डालेंगे तो वो अमाउंट आ जाएगा कि कितना रुपए अमाउंट है। आप अमाउंट को बिल करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। अब आप सोचिए, सड़कों पर ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं, जिन पोस्टर के नीचे स्कैनर को आप स्कैन करेंगे तो कांग्रेस बीजेपी के भ्रष्टाचार खुल जाएंगे। ये एक नया प्रयोग है। तिरुमलेश जी फिर जुड़ गए हैं। तिरुमलेश जी, बात अधूरी रह गई थी, बात येदियुरप्पा की हो रही यस थी, सर। कट गया था कनेक्शन जी। तो येदियुरप्पा के बारे में आप कुछ बता रहे थे। देखिए, येडियुरप्पा जी को कुछ ही महीने, एक साल पहले इन्होंने भाजपा के जो राष्ट्रीय नेता लोग हैं, आपका एज हो गया, आप इस तरह अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, तो उनको एक रीजन देके उनको रिजिग्नेशन देने के लिए बोला गया। तो उन्होंने रिजिग्नेशन देके उन्होंने रोते हुए पूरी सभा में, जो क्लिपिंग्स है मैं आपको शेयर करता हूं, आप दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को, उन्होंने बहुत आंसू डाल के उन्होंने उस सभा से निकल के जाके राज्यपाल जी को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद इन्होंने बसवराज बोम्माई जी को सीएम बनाया। लेकिन आज उसके बाद बड़े बहुत सारे प्रोग्राम्स भाजपा के हो गए, राष्ट्रीय नेता लोग आ गए, कहीं पे भी येडियुरप्पा जी को इन्विटेशन नहीं था, कहीं पे भी उनको बुलाए नहीं थे, किसी कोई भी पूछ नहीं रहते। तो लग रहा था कि भाजपा के अंदर येडियुरप्पा जी का जो एरा था वो खत्म हो गया, येडियुरप्पा जी नहीं आएंगे। लेकिन येडियुरप्पा जी बहुत डाउन टू अर्थ रह के उन्होंने 15 विधानसभा, लास्ट विधानसभा में उन्होंने बात कही, एक बात, नेक्स्ट आने वाला चुनाव में मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन राजकीय में सक्रिय होकर रहूंगा। इसी बात जब बोलने के बाद सारी राष्ट्रीय नेता येडियुरप्पा के घर के सामने चक्कर काटना शुरू कर दिए। अगर येडियुरप्पा जी अगर इस चुनाव में अगर पब्लिक मीटिंग में नहीं आते, अगर बाहर नहीं आते, बहुत बड़ा कम्युनिटी से वो एक करते और मास लीडर है, और जो वो काम करने का अंदाज अलग है उनका, लेकिन इसीलिए उनको माना जाता है लोग। लेकिन इस तरह जो करप्शन आ रहा है, तो उसके लिए उनके लिए भी ये सोचने की बात है, वो किस इस तरह को किस तरह हैंडल करेंगे वो भी देखने की बात है। लेकिन ये सब चीजें नेक्स्ट आने वाला दिन में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा फायदे के दिन होगा। अगर कांग्रेस इसको अच्छी तरह एनकैश करके लोगों के अंदर, जो आम आदमी को जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बना के उनके अंदर जाने का जो काम करेंगे, तो एक देश का एक नया दिशा जो आने वाले चुनाव में होगा, कर्नाटक से शुरू होगा बोल के इस तरह पत्रकारिता जो गैलरीज में बात करने के लिए मिल रहा है। तिरुमलेश जी, लेकिन का, सॉरी मैं रोक रहा हूँ। कांग्रेस के संग समस्या ये है कि वहां पे भी ये चर्चा है कि शिव कुमार और सिद्धारमैया, इनके आपस में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बनेगी कि शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच कोल्ड वार की खबरें आएंगी, तो ये भी तो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नहीं, मैं इस बात को, जो आप जो बोल रहे हो उस बात को मैं मानता हूं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं कांग्रेस का पहले से जो काम करे, जो कितने साल से हम लोग देखते आ रहे हैं, देखिए दो नेता कहीं ना कहीं से, जैसा कि आप राजस्थान देख लीजिए, वहां पे पायलट जी है और गहलोत की जो अंडरस्टैंडिंग जिस तरह है, उसी तरह कर्नाटक में भी है। लेकिन कर्नाटक में डीके शिव कुमार जी है और सिद्धरामैया जी। सिद्धरामैया का अलग फैन फॉलोअर्स है, अलग एमएलए का फॉलोअर्स है अलग है, और शिव कुमार का जी का भी अलग है, शिव कुमार जी का भी अलग है। लेकिन दोनों नेता कहीं ना कहीं सत्ता के बात आए तो दोनों जुड़ जाएंगे, कोई कोल्ड वॉर नहीं होगा बोल के अभी का जो जो चलने का जो प्रचार जो कर रहे हो लोग दोनों मिलके, उस तरह कहीं ना कहीं से लगता है कि दोनों आगे आने वाले दिन में दोनों मिलके कांग्रेस के सत्ता बनाएंगे, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। क्योंकि ले खरगे जी एआईसीसी प्रेसिडेंट है, अगर दोनों को बिठा के अगर खरगे जी फाइनल डिसीजन करेंगे, अगर नेक्स्ट आने वाला दिन में बोले, तो कहीं डिफरेंस ओपिनियन नहीं रहेगा। इस तरह एक इंफॉर्मेशन, मतलब एक सोच है ये। तो आगे आने वाले दिन में अगर डीके शिव कुमार बने तो सिद्धरामैया जी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर सिद्धरामैया, ये लास्ट इलेक्शन है, अगर सिद्धरामैया जी नेक्स्ट सीएम बनेंगे तो डीके शिव कुमार जी करेंगे। लेकिन डीके शिव कुमार जी के अंदर एक
अलग से एक सोशल मीडिया में और प्रेस गैलरी में एक चर्चा है, चुनाव तक उनको ये लोग छोड़ेंगे क्या? जो इतने सारे बड़े-बड़े ईडी का उनके ऊपर चल रहा है, सीबीआई का चल रहा है, तो कहीं ना कहीं से उससे इनको दिक्कत और ज्यादा करेंगे क्या बोल के, वो भी एक कहीं ना कहीं सोचने की बात है। त्रिमलेश जी, बहुत सारी सीटें आती हैं लोकसभा की, एक एक सीट की मार है इस बार, लग रहा है, नजर आ रहा है। बीजेपी को राज्य की सत्ता जाने के डर से ज्यादा लोकसभा की सीटें कम होने का डर सता रहा होगा। मेरे ख्याल से 25 सीटें थी ना वहां पे बीजेपी के पास यस, पार्लियामेंट। यस, यस, यस। देखिए अभी क्या होगा, ये जो कर्नाटक का जो असेंबली इलेक्शन होने के बाद नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन आएगा, उसमें भी बहुत सारे देखिए अभी कर्नाटक में भी जो हुआ लास्ट टाइम, जो बीजेपी का जो भाजपा का जो सत्ता बना है, वो सत्ता भी 12 एमएलए को कांग्रेस के लोगों को भाजपा से लेके सारे लोग मुंबई में जाके उन लोगों को ऑपरेशन जो कमल, ऑपरेशन लोटस जो बोला जाता है, उस तरह उन लोगों को लेके उन्होंने सत्ता बनाया था। ये अभी ये 15 लास्ट असेंबली का, अगर कोई भी, इसीलिए बार बार सिद्धरामैया बोलते भाजपा आज तक भी अपने दम पर कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट आज तक नहीं बनाया। तो आगे आने वाले हाँ, आने वाले टाइम में और टफ होगा ना ये हाँ देखिए, मैं संजय भाई मैं बता रहा हूँ, ये एक मैं कर्नाटक की बात नहीं बता रहा हूँ, आप पूरा देश के अंदर कहीं ना कहीं से देख लीजिए, ऑपरेशन लोटस जो होता है लगातार होता रहता है। अगर सत्ता में नहीं है, या तो ईडी का या तो सीबीआई का रेड पड़ेगा, एमएलए को डराया जाएगा, या तो वो लोग रिजाइन करके भाजपा के अंदर जाएंगे, उनके सपोर्ट करेंगे, तब वो सत्ता बनेगा। तो इस तरह का जो है, अगर नेचुरली अगर फुल मेजॉरिटी के साथ अगर बना बोले तो लास्ट टाइम पे जो सिद्धरामैया जी का जो नेतृत्व में कांग्रेस जो बना था, फुल मेजॉरिटी के साथ बना था। तो उस टाइम पे भी जेडीएस और कांग्रेस का जो कोएलिशन गवर्नमेंट था, उस टाइम पे भी जो माजी प्रधानमंत्री जो देवेगौड़ा का जो बेटा है एचडी कुमार स्वामी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अच्छा काम कर रहे थे। तो उसी टाइम पे उनका ऑपरेशन लोटस जैसा ये बना के 12 एमएलए को मुंबई भेज के वहां पे, हालांकि शिवकुमार जाके मुंबई के सामने होटल के सामने वो ठहर के सब लोगों को कन्विंस करके वापस लेने आने जैसा बहुत सारे कोशिश किए। वो पूरा ड्रामा जो है कंप्लीटली देश जानता है। अगर नेक्स्ट भी इस आने वाला चुनाव में अगर भाजपा को कम मेजॉरिटी आए तो इसी तरह होगा, या तो जेडीएस का एमएलए को ऑपरेशन लोटस होगा, या कांग्रेस का एमएलए को ऑपरेशन लोटस करके ये लोग अपनी तरफ खींचने का काम करेंगे। लेकिन फुल मेजॉरिटी के साथ अगर आ गया तो बड़ी बात है, उनके लिए लक है। लक है, बिल्कुल सही बात है। शुक्रिया त्रिमलेश जी, आपका समय लिया, आज निगाह बनाए रखिएगा इस खबर पे। अगर कोई बड़ा अपडेट होगा तो हम लोग फिर बैठ के बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। आप सुन रहे थे कर्नाटक के हमारे स्थानीय संपादक त्रिमलेश जी, वो बता रहे थे कि किस तरह आज लोकायुक्त की टीम ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक के जो एक वाटर सप्लाई में काम करता है, लेखाकार है, उसके यहाँ ऑफिस में 80 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था, 40 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार हुआ। घर से 7.5 करोड़ रुपए मिले। मेरे को 6 करोड़ पता था, लेकिन त्रिमलेश जी ने बताया कि लगभग 7.5 करोड़ रुपया नगद मिला है उसके घर से। चाल, चरित्र और चेहरा, आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप देखते रहिए 4 PM कर्नाटक को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ दिनों बाद चुनाव है, त्रिमलेश आपको कर्नाटक की एक एक खबर बताते रहेंगे। कुछ और राज्यों में हमारे चैनल हैं, राज्यों की खबरें देखना हो 4PM यूपी, बिहार, गुजरात, ये अलग अलग चैनल है, और कर्नाटक खास तौर से जरूर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, थैंक यू।